क्रिस्टोफर मैकेनलेस एक 24 साल का लड़का जो कि अपना करियर, फैमिली, सोसाइटी सब कुछ छोड़ छाड़ के एक अनजान सफ़र पर निकल जाता है। ये कहानी एक रियल कहानी है क्रिस्टोफर मैकेनलेस की, जो लोगों को एक बार खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। Big mountains, rivers, sky, game, just be out there in it, in the wild. कहानी शुरू होती है 1990 में, जहाँ क्रिस्टोफर मैकेनलेस का आज ग्रेजुएशन डे होता है। क्रिस्टोफर मैकेनलेस अपनी ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छे नंबर से पास करता है। क्रिस्टोफर को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की खुशी में उसके पापा उसे एक कार गिफ्ट करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर उस कार को लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, मुझे नई कार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिस्टोफर को फालतू दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर हम देखते हैं क्रिस्टोफर अपने सारे आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ जला देता है। उसके पास अपने बैंक अकाउंट में $24,000 भी होते हैं। वो पैसे वो चैरिटी में दे देता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है क्रिस्टोफर मैकेनलेस की कहानी, अपने रोमांचक सफ़र की कहानी। क्रिस्टोफर अपनी पुरानी कार में बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है। उसके बाद वो अपनी कार को एक समुद्र किनारे पार्क कर देता है। रात में समुद्र के पानी की लहरें कार तक आती हैं और वो कार कीचड़ में दब जाती हैं। दूसरे दिन वो अपनी कार को वहीं छोड़ देता है। क्रिस्टोफर के पास पैसे भी होते हैं, वो पैसे वो जला देता है और अपनी आगे की यात्रा वो पैदल ही करने लगता है। अब क्रिस्टोफर के पास अपने सपने के अलावा कुछ भी नहीं होता है, ना गाड़ी, ना पैसे, कुछ भी नहीं। वो कभी लोगों से लिफ्ट मांगकर तो कभी पैदल अपने सफ़र में आगे बढ़ता रहता है। वो अपनी पुरानी दुनिया और अपने नाम को पीछे छोड़ देता है। वो खुद को एक नया नाम देता है, अलेक्जेंडर द सुपर ट्रैम्प। इसके बाद क्रिस्टोफर अपने सफ़र में एक कपल से मिलता है। वो कपल भी क्रिस्टोफर की तरह घूमते ही रहते हैं। फ़र्क बस इतना था कि क्रिस्टोफर पैदल घूमता था तो वो कपल गाड़ियों से घूमते थे। क्रिस्टोफर काफ़ी दिन इनके साथ ही रहता है, इन कपल जैन और रैनी के साथ। जैन क्रिस्टोफर से अपने परिवार के बारे में पूछती है तो क्रिस्टोफर बोलता है कि प्यार से ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा, विश्वास से ज़्यादा, नाम से ज़्यादा और न्याय से ज़्यादा मुझे सच्चाई पसंद है, क्योंकि क्रिस्टोफर को बचपन से अपनी फैमिली से वो नहीं मिला था जो उसे चाहिए था। क्रिस्टोफर जैन और रैनी के साथ कुछ दिन रह के वो अपने आगे के सफ़र पर निकल जाता है। क्रिस्टोफर का मानना होता है कि हम सब इस झूठी दिखावे वाली दुनिया से अकेले खुश रह सकते हैं। हम प्रकृति की सुंदरता में ज़्यादा शांत और खुश पाते हैं। अब तक क्रिस्टोफर को घर से निकले हुए 2 महीने हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टोफर के इस सफ़र में उसकी मुलाकात होती है एक वैन नाम के आदमी से। उसके पास बड़े बड़े खेतों का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ वो फसल उगाता है। क्रिस्टोफर कुछ दिन वैन के साथ ही काम करने लग जाता है। वो हर एक काम को एंजॉय करता है और उसे ये सब करने में बहुत मज़ा भी आता है। क्रिस्टोफर का मानना होता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि ज़िंदगी को जीने के लिए कोई मकसद होना चाहिए तो हम ज़िंदगी जीने का तरीका भूल जाते हैं। इसके बाद एक रात वैन और क्रिस्टोफर बातें कर रहे होते हैं। क्रिस्टोफर वैन से एक गन की डिमांड करता है। वो वैन को बताता है कि मुझे अलास्का के जंगलों में जाना है, मुझे ज़िंदगी और मौत को बहुत ही करीब से देखना है और उसका सामना करना है। मुझे जंगल में शिकार करने के लिए गन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैन उसे एक गन दिला भी देता है। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं कि वैन को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं किसी और वजह से। तो फिर इसके बाद क्रिस्टोफर का ये सफ़र इसी के साथ पूरा हो जाता है और वो अपने आगे के सफ़र में निकल जाता है। अब क्रिस्टोफर अपने खुद के सफ़र में अपनी खुद की लिमिट्स को चैलेंज करता है। वो कोलोराडो नदी को पार करने की सोचता है, लेकिन उसे वो नदी पार करने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है और वो परमिशन के लिए अप्लाई भी करता है तो उसे परमिशन नहीं मिलती है। तो वो विदाउट परमिशन ही नदी में गोते लगाने के लिए कूद जाता है, नदी में एक नाव के साथ। नदी में पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्रिस्टोफर उनसे बच के मैक्सिको पहुंच जाता है। क्रिस्टोफर के पास पैसे नहीं होते तो वो ऐसे ही किसी भी मालगाड़ी में चढ़कर ट्रैवल करता है। एक दिन उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और वो उसे बहुत मारता भी है और उसे वहीं छोड़ देता है। लेकिन क्रिस्टोफर इस मार को भी एंजॉय करता है। क्रिस्टोफर अपने सफ़र में हर एक पल को एंजॉय करता है।
भले वो पल अच्छा हो या बुरा। इसके बाद एक दिन उसकी मुलाकात वापस चैन और मैरी से होती है और यही क्रिस्टोफर की मुलाकात एक लड़की ट्रेसी से होती है। वो ट्रेसी के साथ कुछ दिन रुकता है और इस बीच ट्रेसी क्रिस्टोफर को पसंद भी करती है, लेकिन क्रिस्टोफर को अपने सफ़र में और भी आगे बढ़ना होता है, तो वो ट्रेसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद इस सफ़र में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी रॉन से होती है। रॉन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है जो अब एक लेदर कंपनी में काम करता है। रॉन की फैमिली कार एक्सीडेंट में पहले ही मर चुकी होती है, तो रॉन अकेला रहता है। रॉन क्रिस्टोफर से पूछता है कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी एज भी कम है, तुम्हें अपना करियर बनाना चाहिए। तब क्रिस्टोफर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि करियर 20वीं सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है और मुझे ये नहीं चाहिए। वो रॉन को बताता है कि आपको मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मेरे पास कॉलेज डिग्री है, मैं इसी तरह रहता हूँ, इसी तरह जीता हूँ, ये मेरी चॉइस है और मुझे ऐसे रहना पसंद है। थोड़े दिन क्रिस्टोफर रॉन के साथ ही रहने लग जाता है। रॉन क्रिस्टोफर को लेदर का काम भी सिखाता है। क्रिस्टोफर लेदर का काम सीखता है और अपने लिए एक बेल्ट बनाता है जिस पर क्रिस्टोफर ने अब तक अपने सफ़र में जो भी कुछ भी देखा है उसकी पिक्चर्स बनाता है। अब रॉन के साथ 2 महीने निकल जाते हैं। क्रिस्टोफर को अपने आगे के सफ़र के लिए जाना होता है, तो क्रिस्टोफर रॉन को अलविदा कहता है। तो रॉन क्रिस्टोफर को बोलता है कि मैं अकेला हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मेरे साथ मेरे पोता बनकर रह सकते हो? तो क्रिस्टोफर रॉन को बोलता है कि मेरा सपना है अलास्का जाने का, पहले मैं अलास्का जाऊँगा, उसके बाद वापस आऊँगा, तब इसके बारे में सोचूंगा। उसके बाद क्रिस्टोफर अपने आगे के सफ़र के लिए अलास्का के जंगलों में चला जाता है। वो हर एक पल को बहुत ही खुशी से एंजॉय करता है। वो यहाँ के पेड़ पौधे, नदियाँ, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देखकर बहुत ही अच्छा फील करता है। क्रिस्टोफर को वहाँ पर एक पुरानी बस दिखती है जिसमें वो रहने लगता है। उसके पास एक डायरी होती है जिसमें वो जो कुछ भी करता है वो सब उस डायरी में लिखता है। क्रिस्टोफर अपने सपने के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन वो जंगल के खतरों के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होता है। वो जानवरों का शिकार करता है, पेड़ पौधों की पत्तियां खा खा के जिंदा रहता है। क्रिस्टोफर वहाँ पर कुछ दिन खुशी खुशी निकाल देता है। क्रिस्टोफर के पास जो बंदूक होती है उसकी गोलियां भी ख़त्म हो जाती हैं और वो अब शिकार भी नहीं कर सकता। क्रिस्टोफर वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन वो जिस नदी को पार करके यहाँ पहुँचा था वो नदी का बहाव बहुत बढ़ जाता है, तो अब क्रिस्टोफर उस नदी को पार भी नहीं कर सकता और अब वो घर भी नहीं जा सकता। क्रिस्टोफर जैसे तैसे वहाँ पर सरवाइव करने के लिए कोशिश करता है। वो बहुत कमज़ोर भी हो जाता है क्योंकि वो खुद को पेड़ पौधों की पत्तियाँ खा खा कर जिंदा रखता है। एक दिन वो एक पौधे से कुछ खाता है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। जब वो उस पौधे के बारे में पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो एक जहरीला पौधा है। अब क्रिस्टोफर को पता चल जाता है कि वो मरने वाला है। वो अपने सफ़र के लम्हों को याद करता है और अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करता है। और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वो मरने से पहले एक नोट लिखता है। वो अपने नोट में भगवान को थैंक्स लिखते हुए बोलता है कि मैंने मेरी लाइफ खुशी से जी, और लिखता है गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। ये एक रियल कहानी थी क्रिस्टोफर मैकइनलेस की। ये क्रिस्टोफर मैकइनलेस की रियल पिक्चर है जब वो अलास्का के जंगलों में था। क्रिस्टोफर के मरने के 2 हफ्ते बाद वहाँ के मूस हंटर्स द्वारा क्रिस्टोफर की डेड बॉडी मिलती है। यह कहानी ऑडियंस के सामने कई सवाल रखती है। कई लोगों को ये मूवी एक बच्चे का पागलपन लग सकता है, तो कई लोगों को ये मूवी ज़िंदगी के प्रति नज़रिया भी बदल सकती है।